आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं नारान के हवाले से, स्कर्दू और हुंज़ा के हवाले से कि रोड्स वगैरह की क्या कंडीशन है, क्योंकि हाल ही में अभी बर्फ़बारी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स खुले हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बंद हैं, रास्तों की क्या सूरत हाल है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हर किसी को आंसर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैंने एक कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो बना दी है। इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आप आजकल नारान वगैरह का टूर करते हैं तो क्या कोई सूरत हाल है हुंसा और स्कर्दू वगैरह के हवाले से। आपने प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इन सारे इलाकों के हवाले से। तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको आजकल हुंसा स्कर्दू का या फिर नारान का इस ईद पे टूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि इस टाइम नारान वगैरह की क्या सिचुएशन है। हुंजा स्कर्दू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स खुले हुए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स इस टाइम पे बंद हैं, किन किन जगहों पे जा सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ नारान, हुंजा और स्कर्दू के हवाले से। तो आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मैं बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी टूरिज्म कंपनीज आपको ये बातें नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं कि हमने हुंजा जाना है या स्कर्दू जाना है, तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि अगर आप इस टाइम पे जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। अगर आप हमसे रब्ता करते हैं, क्योंकि हम इसी फील्ड से मुंसलिक हैं, तो हमें आपसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, आपको प्रॉपर गाइड किया जाए कि अगर आप इस टाइम पे हुंजा स्कर्दू जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट 110% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आपको इस टाइम पे हुंजा स्कर्दू या नारान आपको इस टाइम पे जाना चाहिए, और अगर इस टाइम पे आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स खुले हुए मिलते हैं, और इस टाइम पे आप जाते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। तो आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको 110% आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इस टाइम पे अगर आप टूर करते हैं तो आपको किस तरह करना चाहिए और क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स आपको खुले हुए मिलेंगे, आपका टूर कैसा रहेगा। तो इस टाइम वैसे मैं अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये कश्मीर है। और अभी फजर की नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ मस्जिद से, और रास्ते में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और देख लें कि अभी आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, ये कोई मैंने एडिट करके बैकग्राउंड पे आवाज़ें नहीं लगाई हुई, बल्कि ये नेचुरली परिंदों की आवाज़ें हैं यहाँ पे। और एक ग्रीनरी वगैरह चेक कर लें, फजर के बाद का टाइम है और हल्की हल्की रोशनी भी अभी आ चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही फ्रेश एटमॉस्फेयर है। आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह, और 110% आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरा नंबर कभी भी आउट ऑफ कवरेज एरियाज़ में होता है, क्योंकि ज़्यादातर टूर्स पे ही रहता हूँ, तो अगर नंबर वगैरह नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूंगा, आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नारान के हवाले से। तो इस दफ़ा नारान की सूरत हाल टोटल ही चेंज है। नारान इस दफ़ा आप ईद पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नारान में इस दफ़ा ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं। वैसे होता ही है कि बर्फ़बारी दिसंबर में, नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा कहीं जाके जनवरी फरवरी में बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है। बर्फ़बारी काफ़ी लेट होने की वजह से बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नरम है, जिसकी वजह से ग्लेशियर बस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं रोड के ऊपर। ऊपर से जितने भी ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ नरम होने की वजह से नीचे रोड पे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े ग्लेशियर्स हैं, जिसकी वजह से नारान अभी तक कोई भी केडीए वगैरह की तरफ से कोई भी मशीनरी वगैरह नहीं लगाई गई, इसलिए नारान अभी तक बंद है। लिहाजा नारान का टूर आप नहीं कर सकते। पहले तो ये होता था कि बर्फ़ अपने टाइम पे होती थी, तो जिसकी वजह से बर्फ़ काफ़ी सख्त होती थी, जम जाती थी बर्फ़। लेकिन इस दफ़ा टाइम पे बर्फ़ ना पड़ने की वजह से जो है वो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा नरम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स आ रहे हैं और रास्ता बंद है। लिहाजा आजकल आप नारान का टूर नहीं कर सकते। लिहाजा इन दिनों में आप अगर नारान या इस कागान वैली वाली पट्टी का टूर करना चाहते हैं ईद के दिनों में या ईद से 10-15 दिन बाद भी, तो इसमें आपको शोगरान
सिरीपाई, शनक्यारी हाट या जिसको वादी गनोल भी कहते हैं, और साथ में अपना शारान फॉरेस्ट, इसका टूर आप कर सकते हैं। ये वादी गनोल या शनक्यारी हाट जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही कम टूरिज़म कंपनीज इस जगह को जानती हैं, लेकिन मैं अपने मैक्सिमम क्लाइंट्स को प्रायोरिटी पे इस जगह पे लेके जाता हूँ जब भी नारायण का कान खुला रहता है। और आजकल भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये इस पट्टी की मेरे अंदाजे में सबसे खूबसूरत जगह है और बहुत ही कम लोग यहाँ पे जाते हैं। आप अगर जाएंगे तो अकेले आप ही होंगे, आपको दूसरा बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। बहुत ही पीसफुल जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसी जगह है कि जिसके रोड में भी आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, लश ग्रीन एरिया है। आपने इस जगह को लाजमी विज़िट करना है। और बाकी जहाँ तक बात है नारायण की, तो नारायण तो मेरे ख्याल से अभी ईद के दिनों में तो आप खैर विज़िट कर ही नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से अगले 20 दिन या 25 दिन, शायद महीना भी लग जाए नारायण को खुलते हुए, क्योंकि ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। नारायण अभी नहीं खुले, क्योंकि अभी तक नारायण नहीं खुला। तो बाबूसर टॉप को तो हम बिल्कुल भूल ही जाएं, क्योंकि बाबूसर टॉप देखें आप, पहले नारायण खुलेगा। एक तो ये हमारे साथ ही ये एक कुत्ता है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का कुत्ता है, और ये इससे मुझे डर भी बड़ा लगता है। लिहाजा मैं जल्दी से बात ख़त्म करके तो अगली जो क्लिप है वो किसी और जगह पर जाके बनाऊँगा। ये मुझे भौंक रहा है, और अगर ये खुल गया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इससे मुझे डर भी बहुत लगता है, बहुत हैवी नस्ल का कुत्ता है। तो बहरहाल बात कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसने नहीं छुपाना। तो बहरहाल ये है कि जब नारायण खुल जाएगा तो नारायण के बाद आगे बाबूसर टॉप जो है, अगर नारायण को 15-20 दिन या 25 दिन लगते हैं या 1 महीना भी लग जाता है, तो बाबूसर टॉप तक तो मेरे ख्याल से अभी तक 2 महीने भी लग सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि नारायण के बाद आगे बटाकुंडी, बड़वई, बेसल, लुलुसर, बाबूसर, तो नारायण से आगे बहुत ही बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। तो वो हटाते मशीनों को महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो उसको तो अभी हमें भूल ही जाएं, बाबूसर टॉप को 1.5 से 2 महीने तक। तो बहरहाल ये है कि इस कुत्ते से भी मुझे डर लग रहा है, तो ये खुल गया, मुझे छोड़ेगा नहीं। बहरहाल ये है कि नारायण वगैरह का टूर अभी आप नहीं कर सकते। बाबूसर टॉप को आप 1.5-2 महीने भूल जाएं। लिहाजा अभी हम बात करते हैं आगे चल के हुंजा की। ये कुत्ता है जो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा, ये देखिए, बड़ा ख़तरनाक किस्म का कुत्ता है ये। बहरहाल चलते हैं आगे, दूसरी जगह पे जाके आगे वीडियो शूट करते हैं। व्यूअर्स, इससे आगे आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। इससे पहले जो मैं फजर के टाइम पे वीडियो बना रहा था, उस टाइम कुत्ते ने भी मुझे भगा दिया, वीडियो नहीं बना सका। और अभी असर के बाद का टाइम हो चुका है और रोज़ा भी है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा। बहरहाल ये है कि कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 110% आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि आपके जहन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मना भी करूंगा कि वो हुंजा स्कर्दू का टूर ना करें। बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल करते हैं हुंजा स्कर्दू के टूर के लिए, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको मैं मना कर देता हूं कि आपको अभी वेट करना चाहिए, महीना, 15 दिन या 1.5 महीना, 2 महीने आपको वेट करना चाहिए। शायद किसी ना किसी एक्सपेक्ट से मेरी काम में फ़र्क पड़े। अगर मैं लोगों को मना करता हूं तो इससे मेरे काम में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह पाक इसमें और बरकत डालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, पहले भी बहुत अच्छा है और इसमें बरकत डलती है। क्योंकि अगर हम अपने काम के साथ लॉयल हैं, लोग अगर हम पे ट्रस्ट करके हमारे साथ रब्ता करते हैं, तो हमें उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बिल्कुल किसी भी किस्म के ब्लाइंड में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से उन्हें आगाह कर देना चाहिए कि अगर आप आजकल जाते हैं तो ये नुकसान है, अगर नहीं जाते तो ये फ़ायदे हैं। आप यहाँ की जगह यहाँ का टूर कर लें। तो अगर कोई भी बंदा एक टूर ऑपरेटर के साथ या हमारे साथ रब्ता करता है, तो उसकी मेन वजह यही होती है क्योंकि हमें मेन जगहों का पता होता है। लोग जो कराची से या लाहौर से हमारे साथ रब्ता करते हैं तो वो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, उन्हें यहाँ का कुछ भी नहीं पता होता। तो लिहाजा उन्हें बिल्कुल एक स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सीधी बात बताना बिल्कुल ज़रूरी होती है, ताकि इतना टाइम भी लगा के जाएँ, इतने पैसे भी खर्च करके जाएँ और आगे जाके उस तरह से टूर उतना मज़े का भी ना हो, इतना फ्रूटफुल ना हो, तो फिर किसी का टाइम या पैसे ज़ाया वेस्ट हो जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन से लोगों को अभी टूर करना चाहिए, कौन से लोगों को अभी वेट कर लेना चाहिए। तो आपने अभी आगे मेरे साथ रहना है वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि नारायण के हवाले से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं हुंजा के हवाले से। तो हुंजा का बेसिकली सीन ही है कि हुंजा जाने के 2 रास्ते हैं। अमजद भाई ज़रा बाहर की वीडियोज़ भी दिखाइएगा, व्यू भी दिखाइएगा कि किस तरह का व्यू है जहाँ पे है अभी हम इस टाइम पे हैं। तो हुंजा जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो है नारायण वाली साइड से, और दूसरा जो रास्ता है वो है अपना पशाम वाली साइड से, KKH वाली साइड से। और अगर आप नारायण वगैरह या बाबूसर टॉप वाली साइड से हुंजा जाते हैं तो इस साइड से ये होता है कि सफ़र थोड़ा आसान भी है, बीच में काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स में मिलते हैं देखने के लिए। आपको नारायण में स्टॉप ओवर में मिल जाता है, तो लिहाजा आपको इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर हम बाबूसर टॉप वाली साइड क्योंकि बंद है, तो अभी हम बाबूसर टॉप से नहीं जा सकते। लिहाजा अगर आजकल आप हुंजा का टूर करते हैं तो आजकल आपको टूर करना पड़ेगा कौन सी साइड से, KKH वाली साइड से।
लिहाजा अगर आजकल आप केकेएच वाली साइड से हुंजा का टूर करते हैं तो नारान वाली साइड की बनिस्बत जो केकेएच वाली साइड है ये तकरीबन 100 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र बनता है केकेएच वाली साइड से अगर आप ट्रैवल करते हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है, अगर आप आजकल हुंजा का टूर करते हैं तो आजकल आपको पहले दिन जो आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं चिल्लास का, इस्लामाबाद से आपको डायरेक्ट चिल्लास पहुंचना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे का सफ़र है। 10 से 12 घंटे के सफ़र में आपको किसी किस्म का कोई भी ख़ास पॉइंट विज़िट करने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। और अगर आप नारान वाली साइड से जाते हैं तो पहले दिन में आपको बालाकोट, केवाई वाटरफॉल, शोगरान सिरी पाए, कागान वैली, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। लिहाजा नारान बाबूसर टॉप वाली साइड की बनिस्बत इस साइड से अगर आप ट्रैवल करते हैं ऊंचा के लिए तो आपको पॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं। इस्लामाबाद से हुंजा या खुंजराब टॉप तक तकरीबन टोटल सफ़र जो है वो तकरीबन 857 किलोमीटर्स बनता है। वैसे पहले हम पॉइंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को आजकल हुंजा जाना चाहिए और कौन से लोग ऐसे हैं जो आजकल अगर हुंजा जाएंगे तो उन्हें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा, उन्हें आजकल नहीं जाना चाहिए, और किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए हम बाद में बात करते हैं। पॉइंट्स के हवाले से पहले बात करते हैं कि हुंजा के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हो गया नलतर वैली है, अपना ईगल नेस्ट। और मेन जो पॉइंट्स बंद होते हैं मैं उनके हवाले से आपको बताता हूँ। एक तो नलतर वैली है जो बंद हो जाता है और दूसरा जो है वो चाइना बॉर्डर है, जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ तक लोग जाते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स रास्ते में आते हैं, हुसैनी बीच ब्रिज, पसो कोन्स, बोरिथ लेक, अताबाद लेक, इन पॉइंट्स के हवाले से तो मेरी तकरीबन कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियोस तकरीबन 30-30 40-40 मिनट की कंप्लीट डिटेल्स के साथ सारे पॉइंट्स के हवाले से अपलोड है, वो आप चैनल से देख सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स बंद होते हैं वो होता है एक चाइना बॉर्डर खुजराब टॉप, जिसकी हाइट टोटल 16,400 फीट है, वो बंद होता है लेकिन वो जल्दी खोल दिया जाता है। हालांकि 16,400 फीट चाइना बॉर्डर खुजराब टॉप की हाइट है और 13,700 फीट बाबूसर टॉप की हाइट है, लेकिन बाबूसर टॉप अभी 2 महीने बाद जाके कहीं खुलेगा और चाइना बॉर्डर जो है वो खुल चुका है। उसकी मेन वजह यह है कि वो वहाँ से पाक चाइना ट्रेड होती है, जो चाइना से सामान आता है हमारे सुस्त पोर्ट में, ड्राई पोर्ट में, वो उसी रास्ते से आता है। उस ट्रेड की वजह से उस रोड को एज सुन एज पॉसिबल खोल दिया जाता है, उसको इतना ज़्यादा अरसा बंद नहीं रहने दिया जाता। लिहाजा अगर आप आजकल हुंजा का टूर करते हैं तो आप चाइना बॉर्डर तक जा सकते हैं, जबकि आप इस टाइम नलतर वैली भी जा सकते हैं। नलतर का रोड भी पक्का हो चुका है, आधे तक आपको अपनी गाड़ी लेके जानी होगी, आधे से आगे आपको जीप्स करानी होगी। लेकिन नलतर में भी जो मेन अट्रैक्शन है वो मैं आपको बता दूं, एक तो नलतर का गांव है छोटा सा, उससे आगे अगर आप जाते हैं तो एक आपको ब्लू लेक मिलती है और आपको साथ में ही एक सतरंगी झील मिलती है। तो मेन जो खूबसूरती है उन झीलों की वो पानी है, और वो मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उन झीलों में पानी आता है। अगर आजकल उन झीलों में ग्लेशियर्स हैं, पानी ही नहीं है, तो आप उन झीलों में जाके क्या करेंगे? आप अपना 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये वो जो भी आप जीप वाले को देंगे वो आप ज़ाया कर देंगे। बेसिकली अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हुंजा जाना चाहते हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप ना जाएं, आप थोड़ा टाइम वेट कर जाएं, 15 दिन 20 दिन या महीना वेट कर जाएं। अगर ये बाबूसर टॉप वगैरह खुलता है तो उस साइड से चले जाएं। हाँ, उन लोगों को तो जाना चाहिए जिन्होंने आज से पहले नारायण का टूर कर लिया, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ये सारे पॉइंट्स देखे हुए हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये पॉइंट्स ये नारायण वगैरह का टूर नहीं किया तो मेरे अंदाजे में उन्हें वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नारायण वाली साइड से जाएंगे तो उन्हें बेशुमार पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। बात कर रहे थे हम नलतर की, कि नलतर में भी इस टाइम पे पानी उन झीलों में बहुत कम है। कंपनीज आपको नहीं बताती, आपको लेके चली जाती हैं, वहाँ जाके आपको अफसोस होता है यार कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए यहाँ पे आके। उसकी मेन वजह यह है कि पानी नहीं है, तो आप उन झीलों में क्या देखेंगे। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, बहरहाल हुंजा का टूर आपका अच्छा टूर हो सकता है, इस शर्त पे हो सकता है कि अगर आपने आज से पहले नारायण का टूर किया हुआ है, अगर आपने नारायण वगैरह के सारे पॉइंट्स देखे हुए हैं तो फिर इशू नहीं है। आप दूसरी साइड से चले जाएंगे के शाम वाली साइड से, आप उस साइड से जा सकते हैं हुंजा। और इस साइड से ये है कि तकरीबन 857 किलोमीटर ऑलमोस्ट तकरीबन आना जाना तकरीबन 2,000 किलोमीटर हो ही जाता है। हमारी जो गाड़ियाँ हुंजा जाती हैं वो तकरीबन 2 टूर करती हैं, 4,000 किलोमीटर हो जाता है, और हम अपनी गाड़ियों के ऑयल चेंज कर देते हैं। तकरीबन 2 टूर्स के हमारे 4,000 किलोमीटर बनते हैं, तो एक टूर का आपका तकरीबन 2,000 किलोमीटर बन जाएगा। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट बता दूं कि अगर जो लोग
नारान का टूर इससे पहले कर चुके हैं और वो हुंजा जाना चाहते हैं, तो वो उन्हें के बिशाम से जाना होगा, वो चले जाएं, उन्हें कोई परवाह नहीं है क्योंकि उन्होंने नारान वगैरह देखा हुआ है, वो दूसरी साइड से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने नारान नहीं देखा हुआ और इससे पहले आपने नारान बाबूसर का टॉप का टूर नहीं किया हुआ, तो आप, मेरा मशवरा है कि 1 महीना या 15-20 दिन या 1.5-2 महीने जितने भी हैं, जब तक बाबूसर टॉप खुलता आप वेट कर लें। अगर आप नारान वाली साइड से जाएंगे आपको बेशुमार पॉइंट्स मिलेंगे, लेक सैफ अल मलूक, अपना शोगरान सीरी पाए, बाबूसर टॉप, आपको बेहिसाब पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप के वाली साइड से जाते हैं तो पहले दिन और आखिरी दिन आपको कोई भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी और आपका एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और रास्ते में जो दियामर बैशा डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, उसमें जब ट्रैफिक को हर दिन में 3 से 4 दफ़ा 1-2 घंटे के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है, क्योंकि जो बीच में दासू डैम बन रहा है, दियामर बादशाह डैम बन रहा है, उस पैच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को रोका जाता है, वहाँ पे भी आप डिस्टर्ब होंगे। तो बहरहाल मशवरा यही है कि अगर आप आज से पहले नारान गए हुए हैं तो फिर तो आप के वाली साइड से जाएं। अगर आप नहीं गए हुए तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वेट कर लें। वेट कर लेंगे तो यह है कि आप अगर बाबूसर टॉप वाली साइड से जाएंगे तो आपको ज़्यादा खूबसूरती मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हुंसा के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। बाकी है कि होटल्स वगैरह के हवाले से मैंने वीडियोस हुंसा के होटल्स के हवाले से अपलोड की हुई हैं, जिप लाइन वगैरह के हवाले से अपलोड की हुई हैं। बास्कुची टॉप है एक बहुत ही खूबसूरत जगह हुंसा की, बहुत कम लोग जानते हैं उसको। उसका व्लॉग मैंने बना दिया है, अभी मैंने एडिट नहीं किया है, इंशाल्लाह जल्दी मैं उसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा। बास्कुची टॉप पे आपने लाजमी विजिट करना है, मैं जल्द इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी उम्मीद है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, हुंजा के हवाले से आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। अभी चलते हैं इंशाल्लाह स्कर्दू की तरफ। व्यूअर्स, हुंजा के हवाले से तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। बहरहाल ये है कि अभी स्कर्दू के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्कर्दू जाने का भी वही रास्ता है जो हुंजा जाने का है। बेसिकली इस्लामाबाद से जब आप निकलते हैं, आप बाबूसर टॉप से जाएँ या फिर आप के से जाएँ, आपने पहुँचना होता है जगलोट। आप जगलोट पहुँचेंगे और उसके बाद जगलोट से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकल जाता है हुंजा गिलगित वाली साइड पे और दूसरा रास्ता निकल जाता है स्कर्दू वाली साइड पे। तो लिहाजा आपको जगलोट पहुंचना पड़ेगा। जगलोट पहुंचने के लिए आजकल बाबूसर टॉप बंद है, तो आपको जाना पड़ेगा के से। वो तो मैंने के तो बाबूसर टॉप का डिफरेंस आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो अभी यह है कि अगर आप जाते हैं के वाली साइड से, तो के वाली साइड से आपको स्कर्दू जाके आजकल कौन कौन से पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके हवाले से हम देख लेते हैं। स्कर्दू के जो मेन पॉइंट्स हैं वो बाशू वैली, सोग वैली, मंठोगा वाटरफॉल, शिगर, अपना सरफंगा कोल्ड डेजर्ट, दियोसाई, शोशर लेक का ये सतपारा लेक, और इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। तो बहरहाल ये है कि इस टाइम पे अगर आप स्कर्दू का टूर करते हैं तो आपको दियोसाई आप नहीं जा पाएंगे, दियोसाई नहीं जा सकते। इस टाइम पे आप बाशू वैली जा सकते हैं, सोग वैली जा सकते हैं, मंठोगा जा सकते हैं, अपना कचूरा, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, सरफंगा कोल्ड डेजर्ट, शिकर, ये सारी जगहों पे आप जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आप इधर नहीं जा सकते, दियोसाई नहीं जा सकते, और जाना आपको इधर के से ही पड़ेगा। और अगर आपने स्कर्दू का टूर इससे पहले नहीं किया, और आप ज़ाहिर है जो बंदा स्कर्दू का टूर करता है तो वो रोज़ नहीं करता, एक ही दफ़ा करता है। उसकी वजह यह है कि स्कर्दू के टूर में एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, हेक्टिक भी ज़्यादा है, तो लिहाजा एक ही दफ़ा जाओ स्कर्दू का टूर करते हैं। अभी स्कर्दू के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स इस टाइम पे बंद हैं और कौन कौन से लोगों को स्कर्दू का टूर करना चाहिए और कौन से लोगों को स्कर्दू के टूर आजकल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। बेसिकली अगर आप दियोसाई देखें, अगर आपका दियोसाई बंद है और इस टाइम पे आप स्कर्दू जाते हैं, तो दियोसाई बंद होने की वजह से आप अगर सीज़न में नहीं जाते, अभी जाते हैं, तो सीज़न में आपको कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे जो इस टाइम पे आपको दियोसाई में बंद मिलेंगे। उनमें आपको मैं बताता चलूँ कि आपको इस्लामाबाद जब आप स्कर्दू से निकलते हैं, सेकंड रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है दियोसाई को। ये इतनी हाइट पे दुनिया में 1-2 प्लेटू इतने हाइट में, इतनी विड्थ में फैले हुए हैं कि बहुत ही कम दुनिया में ऐसी जगह हैं कि जो इतनी हाइट पे इतनी प्लेन है। तो सेकंड रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इस दियोसाई को। अगर आप दियोसाई जाते हैं, मेरे ख्याल से स्कर्दू की सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे लगती है, वो हर बंदे की अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बंदा अगर स्कर्दू गया है और दियोसाई नहीं गया, तो मेरे ख्याल से वो स्कर्दू ही नहीं गया। दियोसाई जो है वो सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि अगर जब आप दियोसाई का ट्रैवल करते हैं तो आपको दियोसाई टॉप, छोटा पानी, बड़ा पानी, काला पानी, उसके बाद शोशर लेक, बेहिसाब पॉइंट्स आपको इस दियोसाई के ट्रैवल में मिलते हैं। और दियोसाई इस टाइम मेरे ख्याल से 2 महीने, 1.5 से 2 महीना बहुत मुश्किल है कि दियोसाई
ओपन हो सके, क्योंकि दोसाई में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। सतपारा लेक तक इस टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। सतपारा लेक इस टाइम पे खुली हुई है। सतपारा लेक तक आपको गाड़ी लेके चली जाएगी, वो भी आपको शायद 4x4 से ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि सतपारा लेक से आगे आप नहीं जा सकते। इस पे सतपारा लेक से आगे आप दोसाई वगैरह का ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि देखें, आप स्कर्दू जा रहे हैं, उस स्कर्दू जा रहे हैं आप कौन से रास्ते से? केकेएच वाले रास्ते से। केकेएच वाले रास्ते से आप स्कर्दू पहुँच गए। स्कर्दू पहुँच के आप पे इतना हैक्टिक आपने टूर भी किया, इतनी ट्रैवलिंग भी आपने की, आप स्कर्दू पहुँच गए। आगे स्कर्दू पहुँच के जो स्कर्दू के मेन पॉइंट्स हैं, आपका जब दोसाई बंदा तो आपने कितने पॉइंट्स मिस कर दिए? आपने काला पानी, बड़ा पानी, छोटा पानी, अपना शोशर लेक, बहुत सारे पॉइंट्स जो साइट आपने मैक्सिमम खूबसूरत पॉइंट्स स्कर्दू के मिस कर दिए हैं। आप स्कर्दू से होके आए, लेकिन आपने मेन पॉइंट्स नहीं देखे। आपने देखा क्या है? मंठोका वाटरफॉल, सरफरंगा कोल्डाज और स्कर्दू की मार्केट, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, ये जगह आप देख के वापस आ गए स्कर्दू से। लिहाजा मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप स्कर्दू का टूर करना चाहते हैं, क्योंकि स्कर्दू का टूर बहुत हैक्टिक है, बहुत लंबा टूर है, एक्सपेंसिव टूर है, तो शायद ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मौका मिलता है या नहीं मिलता। अगर आप स्कर्दू का स्पेसिफिक टूर करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप प्लीज़ मेरी सुन के 1 से 2 महीने आप वेट कर लें। जैसे ही दोसाई ओपन का होता है तो आप निकल जाएं इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका टूर रहेगा, मौसम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फूल वगैरह भी दोसाई में निकल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे बहुत सारी टूरिज़म कंपनीज, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपको हकीकत बात बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी भी बात पे आगे जाके यहाँ से निकल जाते हैं, फिर आगे जाके लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक सीधी बात बता दूँ, उसके बाद आप करें ना करें उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, इसके बावजूद भी आप कहते हैं जी कि कोई मसला नहीं, आप हमें उन्जा या स्कर्दू का टूर कराएं, तो मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको एक दफ़ा समझा दिया। आप फिर भी मुझे कहते हैं कि हम जस्ट स्कर्दू का टूर करना चाहते हैं और हमें इस साइड से जाना है, कोई इशू नहीं है, कोई पॉइंट्स बंद है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई इशू नहीं है। फिर उसमें फिर हम टूर अरेंज करते हैं। हमारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें इशू नहीं है, हम इस रास्ते से चले जाएंगे, तो हम आजकल भी मुंजा स्कर्दू के टूर्स भेज रहे हैं, हम आपको भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो 5 दिन का स्कर्दू का और 5 दिन का हुंजा का टूर कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, आपने ये इस फ्रॉड से बचना है। 5 दिन में मैं आपको बताऊं कि पहले दिन आप इस्लामाबाद से निकलेंगे, चिल्लास तक आपको 12 घंटे लगेंगे। कंटिन्यूस ट्रैवलिंग है, आपको बीच में एक पॉइंट भी नहीं आएगा, बाथरूम भी नहीं साफ आता। वापस लास्ट डे जब आप चिल्लास से निकलेंगे तो इस्लामाबाद तक आपको फिर 12 घंटे लगेंगे इसी सफ़र में। फिर आपको यही लंबा सफ़र और बिल्कुल हैक्टिक तोड़ देने वाला सफ़र है। आप खुद सोचेंगे 2 दिन आप 12 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, किसी किस्म का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, और फिर आप ये 2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं पहाड़ी इलाके में 5 घंटे में। ये टोटल आपके साथ फ्रॉड होता है। आप टोटल 5 के 5 दिन टूर कंपनीज क्या करती हैं कि अपने पैसे बचाने के लिए, अपनी पोस्टर्स का रेंट बचाने के लिए, अपने होटल्स का रेंट बचाने के लिए आपको 7 डेज़ का टूर आपको 5 दिनों में करा देते हैं। ठीक है, जब 7 दिनों का टूर आपको 5 दिनों में करा देते हैं तो बीच में बहुत सारे पॉइंट्स रह भी जाते हैं। हर किस पॉइंट पे आप डिटेल के साथ रुक भी नहीं सकते, ये बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ से तो सुन के चले जाते हैं जी कि 20,000, 25,000, 30,000 में टूर करा रहे हैं पर पर्सन। आप कम पैसे देख के, कम दिन देख के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके आपको आइडिया होता है। यहाँ से आपको बेसिकली पहले पता नहीं होता कि आगे जाके हमारे साथ होने क्या वाला है, लेकिन वहाँ पर जाके आपको पता चलता है यार हमने तो टूर किया ही नहीं, हमने तो सफ़र किया है। सफ़र भी और सफ़र भी, दोनों सफ़र आप समझ लें कौन कौन से हैं। तो बहरहाल ये है कि फिर आप सफ़र ही करके तो वापस आते हैं। तो बहरहाल फिर भी किसी भी जगह निकलते हैं, उस जगह के हवाले से पहले आप कंप्लीट सर्च कर लें, उसके बाद अपनी फैमिलीज़ को लेके निकलें, अपने होटल्स वगैरह बुक कर लें, क्योंकि आगे रश के दिन आने वाले हैं। तो फिर उसके बाद यह है कि होटल्स वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो लिहाजा आप किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे आजकल निकलते हैं तो अपने होटल की बुकिंग वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह आप मेक श्योर कर लें, पहले से होटल बुकिंग आप करवा लें। अभी थोड़ा अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, मेरे से भी और बोला नहीं जा रहा और भूख भी लग रही है। तो बहरहाल यह है कि इंशाल्लाह कल मैं वीडियो अपलोड कोशिश होगी कि कर दूं स्वात और कश्मीर के हवाले से। और स्वात और कश्मीर के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आज कल आप ईद के दिनों में टूर करते हैं तो स्वात और कश्मीर के कौन कौन से पॉइंट्स खुले हुए हैं, आप कैसे जा सकते हैं और कितने दिन का टूर कर सकते हैं। और हुंजा स्कर्दू का भी आप कम अज़ कम अगर टूर करते हैं तो मेरी मानिएगा कम अज़ कम 7 दिन का टूर करना है। हम कार, कोरोला, छोटी गाड़ियों में अगर हमारे टूर्स जाते हैं, हम उनको भी 7 डेज़ का टूर करवाते हैं। तो अगर आप पोस्टर में 5 दिन पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी आपने नहीं जाना। ठीक है, कम अज़ कम मुंजा स्कर्दू का 7 डेज़ का टूर करें। और अभी इंशाल्लाह कल परसों से मैं स्वात और कश्मीर के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू हो जाऊंगा। उनमें मैं बता दूंगा कि इस टाइम पे आप स्वात और कश्मीर में कौन कौन से पॉइंट्स खुले हुए हैं।
व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अभी आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा नारान, स्कर्दू या हुंसा के टूर के हवाले से। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह जल्दी मैं स्वात और कश्मीर के हवाले से कल से ही वीडियोस अपलोड करना शुरू हो जाऊंगा। फिर इनके हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स खुले हुए हैं, कौन कौन सी जगहों पर आप जा सकते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आजकल बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस कौन से हैं, आजकल आपको कौन सी जगहों का टूर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग भी रहेगा और बहुत ही खूबसूरत किस्म का टूर भी रहेगा। तो इंशाल्लाह उस टूर के हवाले से भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। लिहाजा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।